तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। आज हम 10th क्लास का व्याघ्र पथिक कथा पढ़ाने वाले हैं। आप लोग जो है लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा और बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। आइए यहाँ पे देख रहा होगा आप लोगों को, एक बाघ है, एक पथिक है। इसी कहानी पढ़ना है। देखिए यहाँ पे सोने कंगन भी है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आइए अब हम चालू करते हैं। सुनिए, बोल रहा है, अयम पाठ है नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। बोल रहा है व्याघ्र पथिक कथा जो है ये हितोपदेश से लिया गया है। हम क्या बोल रहे हैं? व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश से लिया गया है और मित्र लाभ खंड से संकलित है। हितोपदेश से लिया गया है और मित्र लाभ खंड से क्या है? संकलित है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्याघ्र पथिक कथा जो है कहां से लिया गया? हितोपदेश से। किससे संकलित है? मित्र लाभ खंड से संकलित है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षानाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। हितोपदेश जो है उसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। बोल रहा है हितोपदेश जो है उसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे कहानियां हैं, साथ साथ नीति की शिक्षा देती है कौन? हितोपदेश। आगे देखिए और ये ध्यान रखिएगा, हितोपदेश में पक्षी और पशु पक्षी से संबंधित क्या है? कहानियां है, ताकि मतलब पढ़ने में भी अच्छा लगे और पढ़ते पढ़ते उसके रिलेटेड जितना भी नीति कथा होता है, जितना भी हमको सीख मिलता है, हम सीख भी जाए। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे बोला प्रस्तुत कथा लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटते। बोला यहाँ पे प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। ठीक है ना? कि लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है, उसके कारण क्या क्या हो जाता है, इस सभी हम सब देखेंगे। ठीक है ना? आइए आगे बोल रहा है कि पशु पक्षी कथानां मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम प्रभूतम भवति इति एतादृश्य भी कथा भी ज्ञायते। बोल रहा है पशु पक्षी के कहानियों का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। कहानियों से ज्ञान होता है, जो पशु पक्षी संबंधी जो रिलेटेड होता है, जो कहानियां होता है, उससे मानवों क्या होता है? ज्ञान होता है। और आगे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कि कश्चित वृद्धव्याघ्र। कहानी स्टार्ट है, आप लोग ध्यान सुनिएगा और आप लोग बहुत मजा आने वाला है। यहाँ बोल रहे हैं कि कश्चित वृद्धव्याघ्र, कोई बूढ़ा बाघ अस्नातः कुशहस्त शस्त्रे ब्रूते भो पांथा इदम स्वर्ण कंगणम धृताम। बोल रहा है कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर, बोल रहा है कोई बूढ़ा बाघ है वो स्नान करके और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ राही ये सोने का कंगन ग्रहण करो। बोल रहा है कोई बूढ़ा बाघ है, वो नदी किनारे तालाब के किनारे बैठ करके जो राही होता है जाने आने वाले को, उसको पुकार कर कह रहा है, अरे राही ओ राही क्या करो? सोने कंगन क्या करो? ग्रहण करो। ठीक है ना? आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ततो नोवा क्रिस्टियन कैन चित्त पांथेन आलोचितम भाग्यान एतस्य भवति किम। बोल रहा है किम तो अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्ति विद्या अतेहा। बोल रहा है इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया। अब देखिए इस सोने कंगन दे रहा था राही को, तभी कोई राही जो है इसके मतलब सोने के कंगन के लोभ में आकृष्ट होकर, देखिए यहाँ पे आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया कि भाग से ऐसा मिलता है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। अब देखिए तभी एक राही जो था उसके मन में क्या हो गया? लोभ हो गया और उसने सोचा कि भाग से ऐसा मिलता है, भाग से ऐसा मौका मिलता है। फिर भी क्या था? इसको संदेह था। ठीक है ना? यहाँ बोल रहा है फिर भी यहाँ पे क्या है? आत्मसंदेह है और आत्मसंदेह की स्थिति में काम नहीं करनी चाहिए। और देखिए आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर जायते शुभा अत्तास्ते विसंगे अमृतम तदापि मृत्यु। बोल रहा है जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। बोला जहां आपको लग रहा है कि घटना घट सकता है
वहां पे नहीं जाना चाहिए। जिस तरह जो विष होता है वो अमृत के संपर्क में आकर मृत्यु का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। ठीक है ना। आइए आगे बोल रहा है कि किंतु सर्वत्र अर्था जने प्रवृत्ति संदेह एव तन्नी रूपयामी तावत प्रकाशम भूते कुत्र त्वय कंगनम। बोल रहा है लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं है तो होता है, इसलिए तब तक विचार लेता हूँ। सुनकर कहता है कहाँ है तुम्हारा कंगन। अब देखिए पथिक बोला कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। जब वो बोला कि कंगन ले लो तो इसके मन में एक लोभ हुआ और आकृष्ट हो बोला कहाँ है तुम्हारा कंगन। आगे देखिए आगे बोल रहा है, अब बाघ बोलेगा कि व्याघ्र हस्तम प्रसार दर्शती। बाघ जो है हाथ फैलाकर कंगन को दिखाया। और आगे बोल रहा है कि पंथो अवदत। अब पथिक बोला जो राही था वो बोला कि कथम मरात्मा के तो ही विश्वास है, कैसे तुम जैसे हिंसक पशु हम विश्वास करें। ठीक है ना। आइए आगे बोल रहा है कि व्याघ्रवाच। बाघ बोला सिरमु ने पान था परागेव यौवन दशा यामी तिदुर्वृत्त आसम। बोल रहा है हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी हूँ। अब देखिए अपना स्टोरी बताने लगा, उसको लुभाने के लिए, पथिक को लुभाने के लिए एक स्टोरी सुनाने लगा और बोला रे पथिक सुनो, हम भी जब यौवन आरंभ में थे, जब युवा थे, हम बहुत दुराचारी थे। और आगे देखिए बोल रहा है कि अनेक गोमांसाराम वर्धान में पुत्रामृता दरश्य वंशहीन हिनश्य अहम। बोला अनेक गायों तथा मनुष्यों को मारने से मेरा पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। बोला जब मैं युवा अवस्था में था मैं बहुत दुराचारी था, बहुत सारा गायों की हत्या किए, मतलब उसके बाद बहुत सारा मनुष्यों को मार करके मांस का सेवन किए, जिसके कारण मेरा पुत्र खत्म हो गया और मेरी पत्नी भी खत्म हो गया। मैं क्या हो गया, वंशहीन हो गया। और आगे देखिए बोल रहा है तथा कैंचित धार्मिक अहम दिष्ट दान धार्मिकम चरतु भगवान। बोला इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया आप दान और धर्म आदि करें। जब वंशहीन हो गया तो मुझे कोई धर्मात्मा मिला, उसने बोला क्या कि आप जो है क्या करिए, दान करिए। क्या करिए, दान करिए। और आगे बोल रहा है तद उपदेश आदि दानी मह्यम स्नानशीलो दत्ता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि मया च धर्मशास्त्रान्य धीतानि शीर्णो। अब देखिए बाघ उसको पढ़ा रहा है, उसके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील हूँ, दानी हूँ तथा बूढ़ा हूँ और दंत विहीन हूँ, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। अब देखिए उसको पथिक कोई बोल रहा है मैं जो है धर्मात्मा नियमों क्या कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। वो हमें क्या बोल रहा था, दान देने के लिए, और मैं दान दे रहा हूँ। अभी मैं स्नान करके आया हूँ और साथ साथ अब देखिए एक तो मैं बूढ़ा हूँ, मैं उसको धीरे धीरे किसी तरह उसको लुभाया जा रहा है इसके द्वारा। बोल रहा है एक तो मैं बूढ़ा हूँ, मेरा नख भी नहीं है, मेरा दांत भी गल गया है, फिर मैं कैसे विश्वास करने पात्र नहीं हूँ, आप ही बताइए। यहाँ तक कि मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा है। अब देखिए बाघ धर्मशास्त्र भी पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको पढ़ाया जा रहा है कि मैं भी धर्मशास्त्र पढ़ा हूं। और आगे बोल रहा है कि दरिद्रान वरकांत्य मां पृच्छेश्वरो धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्य निरुजस्य की औषधे। बोला हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं कि यदि दान ही देना है तो गरीबों को दो, धनवान को देने से क्या फायदा, मतलब गरीब को देना, अमीर को देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसी तरह दवाई रोगी को देना चाहिए, ना कि निरोगी को, कहीं निरोगी को देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए दवाई किसे देना चाहिए, रोगी को। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए दवाई किसका मित्र है, रोगी का। धन किसको देना चाहिए, गरीबों को देने चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोला जा रहा है कि दातव्यमिति अज्ञानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकः
सात्विकम विदुह बोल रहा है दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। बोल रहा है दान उसको देना चाहिए जिससे हमको क्या करना है, उपकार नहीं करवाना है। अगर मुझसे उपकार करवाइए लिए दान देने का कोई फायदा नहीं है। और आगे बोल रहा है उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान स्वयं जो होता है, ठीक है ना, सात्विक दान कहलाता है, ठीक है ना। और सही समय, सही पात्र, सही टाइम देख के बोल रहा है, सही जगह देकर हम दान देते हैं उसको सात्विक दान कहा जाता है, ठीक है ना। यदि हम दान दे करके हम उसको बोल ही दिए कोई फायदा नहीं है। यदि हम किसी को दान दिए, मेरे मन में उसके प्रति टेंशन हो गया, हम उतना पैसा दे दिए, फिर उसको देने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप मत ही दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, इसको देखिए धीरे धीरे लुभा रहा है अपनी ओर। आगे बोल रहा है तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंगनम गृहान, बोल रहा है तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ग्रहण कर लो। बोल रहा है अच्छा मौका है, तुम क्या कर लो, सोने का कंगन ग्रहण करने के पहले तो स्नान कर लो, पहले स्नान कर लो, उसके बाद क्या कर लो, सोने का कंगन ग्रहण करो, ठीक है ना। आइए यहाँ पे आगे बोल रहा है कि ततो यावदसो तद्वच्च प्रतीतो लोहात्सरा अस्नातुम प्रविशति तावनम तावना महापंके निवग्न पलायतुम अक्षम। बोल रहा है उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर जो ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। बोला उसके बातों में उलझ करके जैसे वो तालाब में पैर रखा क्या हो गया, वो दलदली टाइप का डूबने लगा, ठीक है ना, वो धंसने लगा और वहां पे भागने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया, ठीक है ना। और आगे बोल रहा है के पतितम दृष्टवा व्याघ्रो वदत्, पथिक को कीचड़ में फंसे हुए देखकर बाघ ने बोला अह महापंके पतिता यसी अतस्त्व अहम अहम उत्थाप्यामी। बोला उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला अरे रे रे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ, समझ रहे ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो गहरा कीचड़ में जब फंस गया, बाघ बोल रहा है मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गया, मैं आ रहा हूँ निकालने के लिए। अब देखिए बढ़िया तरीका से फंसा लिया, ठीक है ना। आइए आगे देखिए बोल रहा है कि इत्युक्त्वा शनैः शनैः रम्य रूप गम्यत्यन व्याघ्रं धृतः स्वपन्थो अचिन्तयत्। बोला यह कहकर धीरे धीरे सना धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे सना जाकर उसको क्या कर लिया, बाघ ने पकड़ लिया। अब देखिए उसके पथिक के मन में तरह तरह के सवाल उठेगा, ठीक है ना। बात सही है, हिंसक पशु पैरी नंबर उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। एक डायलॉग तो सुने है ना, इन हाथों में सिर्फ हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले हैं, वही है बाघ। जब हिंसक है छोड़ कैसे देगा मांस खाना, ठीक है ना। अस्वयं इंद्रिया चिंता नाम हस्ती स्नानम क्रिया दुर्भागा भरण परायो ज्ञानम भारम किया बिना। बोल रहा है जिसका इंद्रिया और जो मन होता है, जिसके बस में नहीं होता है, उसका सारी किया धरा जितना भी काम किया रहता है सब हाथी के स्नान के क्या होता है, समान होता है। और एक बार ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ देखिए ज्ञानम भारम किया बिना। बोल रहा है क्रिया के बिना ज्ञान क्या होता है, बोझ होता है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन कोई कर्म के नहीं है तो फायदा होने वाला नहीं है। आज देखिएगा ज्ञान जो है क्रिया के बिना क्या है, बोझ है। तो आगे बोल रहा है इति चिंतयन वासो व्याघ्रन व्यापादितः खादित्य अत्य उच्यते। बोल रहा है ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया, इसलिए कहा जाता। देखिए बोल रहा है पथिक जो मन में सोच ही रहा था, बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। अब देखिए इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया सुनिए आप सब, कि कंगनस्य तु लोभने मग्नः पंके सुस्त्रे वृद्ध व्याघ्रं संप्राप्त पथिक स मृतो यथा। बोल रहा है जिस प्रकार कंगन के लोभ में, यहाँ पे क्या हुआ, कंगन के लोभ में पथिक जो था महा कीचड़ में फंस गया और वृद्ध व्याघ्र के द्वारा क्या हो गया, मारा गया। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट जरूर जाकर करिए, और जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप हमको बोलिए, हम मेहनत करके कोशिश करेंगे बनाने का। बहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।